नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इसके क्या उपयोग होते हैं, ये कैसे कार्य करती है, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके स्थान से कैसे विस्थापित कर देता है, या एक तत्व दूसरे तत्व के लवण को उसके स्थान से कैसे पृथक कर देता है, हाइड्रोजन को कैसे अलग कर देता है। तो कई सारी बातें हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो होने वाला है विद्युत रासायनिक श्रेणी। वो कौन सी श्रेणी है जिससे तत्वों की क्रियाशीलता का पता चलता है, या कैसे हम क्रियाशीलता का अधिकतम या घटता हुआ क्रम या बढ़ता हुआ क्रम लिख सकते हैं। तो हम बताएंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या क्या होता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी को दूसरे रूप में या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। या आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, परिभाषा उदाहरण सहित की। या आपसे ये पूछ सकता है रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, परिभाषा उदाहरण सहित। तो दोनों सेम है, विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी। या आपसे कह सकता है धातुओं की सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। तीन टाइप से आपसे क्वेश्चन कर सकता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, सक्रियता श्रेणी या धातुओं की सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। अब जानते हैं ये सक्रियता श्रेणी क्या होती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो तत्वों को उनकी घटती हुई क्रियाशीलता क्या होती है, या क्रियाशीलता को ये कह सकते हैं कि वो कितनी जल्दी दूसरे तत्वों के साथ क्रिया करके नया उत्पाद बना देती है, उसे उसकी क्रियाशीलता कहते हैं। कोई भी पदार्थ खुले में रखा जाए तो वो कितनी जल्दी दूसरे पदार्थों से क्रिया करके नया पदार्थ बना देता है, उसे उसकी क्रियाशीलता कहते हैं। तो धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में, तो पहले ज़्यादा क्रियाशील तत्व, फिर उसके बाद उससे छोटा क्रियाशील तत्व, उसके बाद उससे छोटा क्रियाशील तत्व। इस प्रकार जब हम लिखते जाएंगे तो ये एक प्रकार की श्रेणी बन जाएगी। के, Ba, Sr, पोटेशियम, बेरियम, स्कैंडियम। तो ये जो तत्व मिलाकर जो श्रेणी बनती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, अथवा दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं इसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। दूसरे शब्दों में धातुओं को उनके मानक अपचयन विभव के घटते हुए क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। आपसे दूसरे टाइप में परिभाषा आपको इस प्रकार लिख सकते हैं इसकी, धातुओं को उनके मानक अपचयन विभव। धातुओं में क्या होता है, उनके मानक अपचयन विभव होते हैं। धातुओं को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में, धातुओं के मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जिस तत्व की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा है उसका मानक अपचयन विभव सबसे कम होगा। ये बात आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। पोटेशियम जो के का है, मानक अपचयन विभव सबसे कम होगा। जो Au है उसका मानक अपचयन विभव सबसे अधिक होगा। तो अब देख लेते हैं श्रेणी में क्या क्या है। पहला तत्व सर्वाधिक क्रियाशील तत्व पोटेशियम है, जिसे के से निरूपित करते हैं। उसके बाद BaSrCa जो के है अपने बाद वाले तत्वों को उनके स्थान से विस्थापित कर देगा। जो बी है अपने बाद वाले तत्वों को उनके स्थान से विस्थापित कर देगा, ना कि के को। तो याद रखना है, जो आगे का तत्व होगा जो पीछे वाले तत्वों को विस्थापित कर देगा, लेकिन जो पीछे का तत्व है आगे वाले तत्वों को विस्थापित नहीं कर पाएगा। इसलिए क्वेश्चन बनता है कि जिंक Fe को विस्थापित कर देता है, जबकि हाइड्रोजन Fe को विस्थापित नहीं कर पाता। तो हम लिखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान लोहे से ऊपर है, तो ये अत्यधिक क्रियाशील होती है, जबकि हाइड्रोजन का स्थान नीचे है, इसलिए ये कम क्रियाशील होता है। सबसे कम क्रियाशील तत्व कौन सा है, सबसे कम क्रियाशील तत्व Au है, जिसे सोना बोलते हैं। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी की गुण क्या है, या गुण क्या है या उपयोग क्या है।
आपसे 2 टाइप से पूछ सकता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण क्या होते हैं या विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग क्या होते हैं, इसका उपयोग कहाँ-कहाँ करते हैं या इसका गुण क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट है इसका, इस श्रेणी में पहले पहले यानी ऊपर आने वाली धातु आसानी से ऑक्सीकृत होती हैं। इस श्रेणी में पहले या ऊपर आने वाली धातुएं आसानी से ऑक्सीकृत होती हैं, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं जिस धातु की क्रियाशीलता जितनी अधिक है वह उतनी ही सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। तो जिस धातु की क्रियाशीलता अधिक है वो उतनी सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। तो इस श्रेणी में क्या है, इन श्रेणी में पहले ऊपर आने वाली धातुएं आसानी से ऑक्सीकृत हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट है, इस श्रेणी में पहले ऊपर वाली धातुएं अर्थात अधिक क्रियाशील धातुएं बाद वाली धातुएं अर्थात कम क्रियाशील धातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती हैं। तो ये हमने आपको पहले ही बताया कि जो तत्व अधिक क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से विस्थापित कर देगा, यानी हटा देगा। जो क्रियाशील तत्व है कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से विस्थापित कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हाइड्रोजन से पहले वाली धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस स्थापित करती हैं। तो हाइड्रोजन से पहले वाली धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। श्रेणी में धातुओं का स्थान जितना ऊपर है उनकी अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापन करने की क्षमता उतनी अधिक है। तो जिन धातुओं का स्थान हाइड्रोजन से जितना ऊपर है वह अम्लों से उतनी ही जल्दी क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इस श्रेणी में शीर्ष पर स्थित धातुएं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि अधिक क्रियाशील होने के कारण ठंडे जल के साथ क्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ये था विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में संपूर्ण चीज़ें जो आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछी जाएंगी या आपकी किसी भी परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, आपको कोई भी समीकरण बनाकर दे दिया जाएगा जिसमें पूछा जाएगा क्या पोटेशियम Au को उसके स्थान से विस्थापित कर देगा, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पोटेशियम का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में बहुत ऊपर है जबकि Au का स्थान सबसे नीचे। तो पोटेशियम ज़्यादा क्रियाशील होगा जबकि Au कम होगा, तो ये नहीं विस्थापित कर पाएगा। तो आपको ये विद्युत रासायनिक श्रेणी याद रखनी है, पोटेशियम, बेरियम, Sr, Ca, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, Cd, Ni, Sn, H। जो H से ऊपर की धातुएं हैं ये सब अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस H2 गैस को निकालती हैं। तो ये क्या करती हैं, हाइड्रोजन से ऊपर वाली सभी धातुएं अम्लों से क्रिया करके H2 गैस निकालती हैं। क्या करती हैं, H2 गैस निकालती हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। यदि आप किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, आपको किसी भी टॉपिक्स पर या आप किसी प्रकार का लेटर एप्लीकेशन लिखवाना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।